नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 12 ऑफ एक्सेल। और आज हम देखेंगे इफ का एक एडवांस्ड वर्जन जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड फंक्शन, इफ और फंक्शन। तो इफ एंड फंक्शन का कॉम्बिनेशन क्या होता है और ये कब यूज होता है? ये कॉम्बिनेशन तब यूज होता है जब हमको इवेल्युएट करना हो मल्टीपल कंडीशंस सारी की सारी मिलकर के ट्रू है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने 10th का एग्जाम दिया तो वो 10th के एग्जाम में तभी पास माना जाएगा जब उसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट्स में 33% या उससे ऊपर के मार्क्स हो। किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 33% से कम मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट 10th क्लास में फेल माना जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि फ्लिपकार्ट जो है कोई भी प्रोडक्ट का रिफंड कब इशू करता है। फ्लिपकार्ट को रिफंड इशू करने के लिए दो कंडीशंस एग्री करनी पड़ती हैं। पहला कि पिकअप स्टेटस पिक्ड हो और वेयर हाउस के अंदर रिसीव्ड स्टेटस भी रिसीव हो जाए, यानी कि जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी फ्लिपकार्ट एक रिफंड इशू करेगा। तो इसको हम कैसे फॉर्मूला से देख सकते हैं? इफ एंड इफ से वो लिखेंगे इक्वल टू इफ और उसके लिखना होगा हमको एंड, एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हमको दोनों कंडीशन या फिर मल्टीपल कंडीशंस देनी होंगी जिसके बेसिस पे हम इवेल्युएट करने वाले हैं इस पूरी स्टेटमेंट को। तो यानी कि हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू picked, comma, this is equal to received। और अगर आपके पास और कंडीशंस है तो आप कॉमा लगा करके उनको लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन है तो दो कंडीशन लगा के ब्रैकेट क्लोज। हम यहां देखते हैं कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो पेड, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो हम लिखेंगे नॉट पेड। और जब इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर केस के अंदर पिक्ड और रिसीव्ड है वो सबके सब पेड है, पर जिसके अंदर पिक्ड है पर रिसीव्ड नहीं है वो भी नॉट पेड है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा अभी थोड़ी देर में, जो कि आपको बताएगा कि अगर मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो उसके बेस पे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है तो वो हम इफ एंड और फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू शॉर्टली इन अ अदर वीडियो।